ही काम होगा। अब तो मैं चाय ही बेचूंगी और कोई इलाज नहीं है मेरे तो पास। बहुत सी वीडियो है वो अब चाय बेच रहे, तो वो भी बिजनेस ही है, क्योंकि बस मोदी सर साहब अब ने तो कहा वही है करना कि पड़ेगा। बीजेपी तो बस पूछो मत, बीजेपी के तो हम वापस लाना ही नहीं चाहेंगे। ये सारे टीजीटी वाले बताओ, वो झाड़ू मारने जाएंगे? जो भविष्य बनाते हैं बच्चों का टीचर, वो झाड़ू मारेंगे जाके? बता बना दिया है आप कुछ सर, नहीं। राम मंदिर से मैं क्या करूं? मेरे को तो रोजगार दो, मैं क्या करूं? धोख मारने को मैं इधर धोख मार लूं? करता तो नहीं है। खट्टर इस्तीफा दे गया, अच्छा अच्छा। इसी बारे दे गया वो तो। सर हाथ जोड़ के विनती है, हम तो नहीं चाहेंगे उसकी। पड़ता है यूक्रेन से, मेरे को तो नौकरी नहीं मिल रही। मेरे को एक बात बताओ, मेरी एज शादी की होगी है, कल को मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, वो तो नहीं मिल रही मेरे को। मैंने ग्रुप डी में 70 नंबर ले लिया, तो है नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई देगा बीजेपी। लेकिन क्या यूथ होता है भाई, यूथ से भी बात करेंगे हम। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम बहन जी आपका? पूजा। पूजा, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी तो पढ़ा रही हूँ, जैसे अच्छा, आप प्राइवेट। टीचर हाँ है? जी, ओके हाँ जी। ओके। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो हमारी मौजूदा सरकार है? सर बीजेपी तो बस पूछो मत, बीजेपी के तो हम वापस लाना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि आप ग्रुप डी की लिस्ट देखो, 95 में से निकाल ली, नंबर कितने नंबर निकाले? 85। लिस्ट देखो आप कहाँ पे गई है। मतलब ग्रुप डी में जो चपरासी लगेंगे, झाड़ू मारेंगे, उसके भी पेपर हो रहे हैं। पेपर की लिस्ट देखो, 85। तो बताओ। कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, हर साल कितने बच्चे हैं जो सर कंपटीशन नहीं है, वो ग्रेजुएट होते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट क्यों नहीं पूरी की उसने पहले? जो उसमें लगे हुए थे ग्रुप सी में, टीजीटी की भर्ती नहीं करी उसने, पहले ग्रुप डी टीजीटी की की अभी करी। तक हुई नहीं? नहीं हुई सर, अभी तक ग्रुप नहीं डी हुई। की करी उसने बच्चे तो डायरेक्ट। पंचकुला बैठे हुए टीजीटी वाले। तो कुछ करता तो नहीं है। खट्टर इस्तीफा दे गया, अच्छा अच्छा। इसी बारे दे गया वो तो। सर हाथ जोड़ के विनती है, हम तो नहीं चाहेंगे उसकी। अच्छा, मोदी साहब जी का काम कैसा है, कैसा रहा? 10 साल पूरे सर हो गए। सेंटर का हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो नौकरी चाहिए, सीधी बात। तो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कुछ नहीं मिला आपको कुछ उसमें? नहीं मिला सर, हरियाणा में तो कुछ नहीं किया। लेकिन ऐड आ रहे हैं, आपने देखी है कि लड़की ऐड में बोलती है, टीवी में आ रही है कि उसके एंट्री करती है, मम्मी पापा को बोलती है कि मोदी जी के एक फोन से यूक्रेन का युद्ध रुक गया, मोदी जी ने हमें बचा लिया। बात तो ऐसी हो रही है। तो सर ये तो कहने की बात होती है, पैसे देके आप किसी से कुछ भी कर। छोटे बच्चों को क्या पता यूक्रेन का युद्ध? बताओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है यूक्रेन से? मेरे को तो नौकरी नहीं मिल रही। मेरे को एक बात बताओ, मेरी एज शादी की होगी है, कल को मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, वो तो नहीं मिल रही मेरे को। मैंने ग्रुप डी में 70 नंबर ले लिया, तो भी नहीं हो रहा। अब तो और काम कीजिएगा आप, सर पकौड़े तलिएगा। तो कहा था सर मोदी साहब सर ने, सर वो भी तो वही बिजनेस काम, है। सर वही काम होगा। अब तो मैं चाय ही बेचूंगी और कोई इलाज नहीं है तो मेरे बच्चे पास। बहुत सी वीडियो है वो अब चाय बेच रहे, तो वो भी बिजनेस ही है, क्योंकि बस मोदी सर साहब अब ने तो कहा वही है करना कि पड़ेगा। बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार ने तो सर कुछ नहीं किया ना। अब एक बात, इतने पढ़े लिखे, एमए कर ली मैंने, बीएड कर ली, फिर भी जॉब नहीं है। हद होगी मतलब ये। फिर भी चाय बेचेंगे तो भाई फिर तो पढ़ाओ ना, लेकिन बड़का ना। सरकारें तो बार बार कह रही है कि हमने बहुत है जो रोजगार दिया बच्चों को, लगाया खट्टर साहब ने। हमारे तो उन्होंने आया जो नहीं आया सर। आप दिखाइए कहाँ पे आया है, उसकी कोई लिस्टिंग दिखाइए कि मैंने इतने बच्चे लगाए, इतने नहीं। कुछ भी नहीं लगाया। ग्रुप डी में भर दिए सारे टीजीटी वाले। बताओ, वो झाड़ू मारने जाएंगे? जो भविष्य बनाते हैं बच्चों का टीचर, वो झाड़ू मारेंगे जाके? बताना। अच्छा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में एक पत्रकार महोदय की वर्डिंग सुन रहा था, वो कह रहे थे सरकार रोजगार दे रही है, स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है, उनको जो दे रही है पैसे, लेकिन जो यूथ है या जो बच्चे हैं वो काबिल ही नहीं है। सर एक बात बताओ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बीएड हम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा काबिलियत आप क्या मांगोगे एक टीचर बनने के लिए? और क्या करूं? नेट में क्वालिफाई कर रही हूँ, बताओ मैं क्या करूं? बताओ। अब अभी भी चाय बेचूंगी तो चाय ही बेचूंगी। फिर इससे अच्छा तो मैं, ये है हमारे बच्चे हैं सर, इसको मैं कह देती हूँ पढ़ी मत। क्यों एजुकेशन पे इनका खर्चा कर रहे हैं हम? 3-3 लाख लगाते हैं साल के। टैक्स भी जो जीएसटी ज्यादा लगा दिया कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो छोटा सा ऐसा बच्चा है? था। हाँ बिल्कुल सर, छोटा सा बच्चा था यहाँ पे, सार्थक था, उसकी 2500 फीस है। कर लो बात, प्ले में उसको झूले झुलाते हैं। बताओ क्या पढ़ा ले बच्चों को? फिर भी पढ़ा के कुछ नहीं बनता, नौकरी तो मिलती ही नहीं। इससे अच्छा तो रहने ही दो सर। मतलब बेरोजगारी है। बेरोजगारी सर बहुत ज्यादा है। मैं तो यही कहूंगी कि मेरी तरफ से तो वोट है नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई देगा बीजेपी। लेकिन कह रहे हैं 400 के प्लस है जो सीट देखते लेके हैं आ रहे सर, इनकी आएगी सरकार गठबंधन में, वरना आएगी भी नहीं। अरे राम मंदिर बना दिया है, आप कुछ सर नहीं। राम मंदिर से मैं क्या करूं? मेरे को तो रोजगार दो, मैं क्या करूं? धोख मारने को मैं इधर धोख मार लूं? धारा 370 हटाई है। कि फिर क्या हो जाएगा उससे? बताओ, कुछ नहीं होता। आपके मैं यहाँ मंदिर बना दूं, इससे अच्छा फिर मंदिर में पुजारी बैठ जाए, उधर ही पैसा आ जाएगा। और क्या है, पुजारी बन जाते हैं सर। मोदी जी ने कुछ नहीं किया 10 साल में। नहीं सर, मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। मुझे सेंटर से लेकिन फर्क कह नहीं रहे हैं पड़ता। कि डंका बज रहा है उनका। तो बज रहा है सर, सेंटर में बज रहा है ना, स्टेट में तो बजाए। नहीं, विदेशों में बाहर डंका बज सर रहा है। बजने दो ना एक विदेशों फोन में। से है जो रूस यूक्रेन का उन्होंने युद्ध है समझ जो- गई मैं सर, वो ठीक है। आप ये सब सेंटर क्या में। है, ये झूठ बोल रही है फिर। नहीं, सेंटर में करो, अच्छा कर रही है, लेकिन स्टेट में तो करो ना। स्टेट में तो है ही नहीं कुछ। खट्टर साहब ने नहीं कुछ काम किया। खट्टर ने नहीं किया कुछ भी।
खट्टर का तो यहाँ पे कोई एक सिंपल गवाह दिखा दो मेरे को खट्टर के पक्ष में हो। अच्छा, आपने क्या ये क्या देखो, क्या ये किया? है हमारा, ये देख लो, ये देख क्या लो। नाम है इनका? ये सार्थक। सार्थक। हाँ जी। कौन सी क्लास में बेटा जी आप? ये प्ले में है सर, बोलता भी नहीं है। 2,500 फीस दे रहे हैं हम इसकी। 2,500 फीस है? बिल्कुल 2,500। कर लो, क्या करोगे आप? और फिर भी रोजगार नहीं। अब बताओ कहाँ से पढ़ाए इनको? अब ये बच्चा बीए या एमए या आगे जो भी कुछ भी करेगा, करेगा। अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाएगा देख लो इसका? सर, 12 लाख आ जाता है आराम से। 12 नहीं, पूरी 15। मैं उसकी बात कर रहा हूँ तब तक एजुकेशन 12 15 20 ऐसा चला जाए। प्लस ही जाएगा इससे अच्छा अप्रोक्सीमेटली 30-40 लाख। इससे अच्छा बिजनेस कर लो फिर, और क्या है? बच्चों को पढ़ाना बंद कर देते हैं अब हम। तो जॉब्स रियल में नहीं नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। आप किसी भी यूथ को पकड़ लो, अगर वो ये कह दे कि जॉब है मेरे पास, हरियाणा में तो है ही नहीं सर। आप वो देखना, एक मैंने पढ़ी थी न्यूज़, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा। पढ़ के देखना, इंटरनेट खोल के देखना, सबसे ज़्यादा। पूरब सीएम कह रहे थे नंबर 1 हरियाणा हो चुका है। नहीं नहीं, आप देखो सर, हमने खुद देखा, डेटा निकाला है, डेटा आया है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। खट्टर ने दिया ही नहीं। चलो ठीक है, नोनू बाय करो। सरकारें हैं जो, और जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि समर्थक तो राम राज्य आया है और अमृत काल चल रहा है। अभी पिछेत्रवा है जो अमृत महोत्सव बनाया गया है। फिर क्या करे सर? और ये इसका? तभी बनाया जाता है जब जनता जो सुखी होती है, सबको रोजगार मिला, तब बनाए जाते हैं चीजें। तो सर ये उधर बनाती है ना। आप एक बात बताओ, यूपी में हो रहा है, यूपी की सरकार होगी खुश, यूपी के लोग होंगे खुश। हरियाणा का तो नहीं है। हरियाणा में क्या कर दिया उसने ऐसा, बताओ? कुछ तो भी हरियाणा में ऐसा कुछ भी काम हरियाणा नहीं में कर पाया। खट्टर ने सर कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता क्या। अच्छा, ये बताए थे 31 से 35 जो पेपर लीक हुए थे, ये हुए थे? 31 से 35 सर कौन सा? जो एग्जाम जो हुए थे जॉब्स को लेकर कि हरियाणा में लीक हुए थे। लीक हुआ होगा सर 1-2 पेपर, बाकी मुझे इसका आइडिया नहीं है। इसका आपका आइडिया नहीं? नहीं। आपने अभी तक इस साल में 10 साल पूरे हो ही चुके हैं, कितने आपने जो कंपटीशन एग्जाम दिए हैं आपने? सर मैं 3 से 4 तो दे चुकी हूँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी अब हुई है। अब ग्रुप डी वगैरह दिया, अब मैं सी भी दूंगी, एचटेट भी दूंगी। ग्रुप डी भी दिया? हाँ जी, और क्या करूँ सर? उसकी भी नौकरी नहीं मिल रही, डी की भी। टीजीटी कहाँ जाऊँ? जब ग्रुप डी 2018 में लिए थे, पीएचडी होल्डर भी बताए जा रहे हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया था। फिर आप देख लो कितनी और बेरोजगारी उनके है। तलाक तक भी हुए थे। तो आप यही देख लो कितनी उस लड़के बेरोजगारी की है। वाइफ छोड़ के चली गई कि मैं एक चपरासी के साथ कैसे रह सकती हूँ। हाँ तो देख लो सर, आप देखो ये ना एक्चुअल में आपने देखी थी ऐसे न्यूज़? हाँ देखी थी सर, बिल्कुल है। पीएचडी होल्डर जा रहे हैं ग्रुप डी की पोस्ट में, हद कर दी। इससे अच्छा सर मैं भी ये पत्रकारी बन जाती हूँ, कुछ तो पैसा आएगा। और कोई इलाज नहीं। अच्छा, पत्रकारिता में पैसे हैं? होंगे सर, कुछ तो होंगे, नहीं होंगे तो खुशी तो मिलेगी कि अच्छा, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर सारी बिका हुआ, रहने दो। बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सारी बिका हुआ मीडिया A to Z। सिर्फ ये दिखाती है मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, ये तो दिखा दो कितना तो रोजगार मोदी जी दिया ने है। किया होगा ना तभी। तो राम मंदिर बनाने से क्या फायदा? यूथ तो सुसाइड कर रहा है सारा वो कह रहे यूथ। हैं राम मंदिर बनाने से रोजगार मिल रहा है वहाँ पर लोगों को। तो वो तो सर उनको मिल रहा है ना जो लेबर कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं। हम दिहाड़ी थोड़ी करेंगे। अब बताओ इतना पढ़ के फायदा क्या उस चीज़ का? फायदा है कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपका न्यूज़ वगैरह देखते हो आप? बिल्कुल देखते हैं सर। आपका रविश कुमार को जानते हो आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। अजीत अंजुम जी को? रविश को जानती हूँ, अजीत को तो नहीं जानती मैं। रविश कुमार को क्या जानते हैं? आपका सबसे बेस्ट पत्रकार कौन है जिसको आप मानते हैं? सर मैं ना न्यूज़ चैनल बहुत कम देखती हूँ। मैं देखती हूँ अपने यूट्यूब पे, एक तो आता है अंकित अवस्थी जो रियल एनालिसिस करता है, एक आता है ध्रुव राठी। दोनों कंपेयर करो, आपको पता लग जाएगा कौन अच्छा कर रहा है कौन गलत कर रहा है। एक ध्रुव राठी ने अभी डाला था कि तानाशाही बन रहा है हमारा, बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाला। और उसके बाद अंकित राठी का आया था, इस पे अंकित अवस्थी है शायद, उनका आया था। बीजेपी के समर्थकों ने कहा इसको फंडिंग हो रही है। कोई फंडिंग नहीं थी सर ध्रुव राठी को। तो अंकित अवस्थी ने उसका बताया तो है, उसने बोला है कि बीजेपी काम कर रही है लेकिन इतना वो भी नहीं कर रही है। तो वहाँ से सर पता लग जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। रियल तो यही है। मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पे अच्छे लोगों को फॉलो करो और वहाँ से न्यूज़ निकालो। शुभ नाम क्या था आपका? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा जी, आप खुश नहीं है? नहीं सर, ना मैं सेंटर आप में ना सर, मुझे सेंटर में लोग फर्क नहीं। बेरोजगार आप ये मानते हैं? बस सेंटर में मुझे फर्क नहीं पड़ता, आए ना आए, लेकिन स्टेट में तो यहाँ पर खट्टर साहब जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं किया सर कुछ अच्छा, भी नए जो सीएम साहब बनाए हैं, सैनी साहब, सैनी, हाँ। क्या लगता है क्यों बनाए गए हैं? क्या स्ट्रेटेजी आप समझ पाए हैं सरकार की? पता नहीं सर, मुझे सुनने में आया उसको दोबारा से करनाल से लड़वाएंगे चुनाव खट्टर को, इसीलिए उसको बीच में से हटा दिया ताकि। लोग ये कह रहे हैं जाति का जो कार्ड चला है, ऐसा आपने सुना है? नहीं सैनी साहब को मैं बना अभी नहीं सुनती सर। के SC/BC का जो ना इतना मुझे सर इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने में ही ज़्यादा रहती हूँ, मैं एनालिसिस देखती हूँ कहाँ क्या चल रहा है बस। अच्छा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यूथ को? यूथ को तो यही कहेंगे ना सर कि पढ़ो, कभी तो किस्मत खुलेगी। खट्टर नहीं तो कोई और आके देगा जो।
लेकिन सुसाइड वुसाइड मत करो, बस इतना है। कभी तो टाइम मिलेगा, कभी तो हमारा भी टाइम आएगा। एक एज होती है जॉब की भी है ना, उसके बिल्कुल, बाद उसके बाद जो मिले फिर क्या फायदा है। अच्छा वैसे लड़कियों का तो फिर भी हो ही जाता है, शादी कर ही देते हैं, लड़की पे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। लड़की पे भी होता है सर। जो लड़की जॉब करके शादी करना चाहे तो बताओ, आज के टाइम वो लड़की थोड़ी है कि घर ही घर चलाना है, वो घर भी चलाएगी, वो नौकरी भी करेगी। मेरी तो यही है मेंटालिटी कि पहले मैं नौकरी ले लूँ, मैं नौकरी लूंगी फिर शादी करूंगी, तो दोनों को तो बैलेंस मतलब करना मेरा काम ये है। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अब लड़का नहीं है सर। दोनों ही उस समस्या से जूझ रहे हैं, बिल्कुल चाहे सर, वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो। बहुत डिप्रेशन होता है सर, और- हमें भी होता है डिप्रेशन बट क्या करें, फायदा तो नहीं डिप्रेशन लेने का। इसलिए पार्क में आओ, एंजॉय करो लाइफ, जब तक है जी लो, किस्मत में होगा नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो राम भरोसे, बस खुश रहो।